एक महिला जिसको अपने भतीजे से प्यार हो जाता है और प्यार इस कदर हो जाता है कि वो दोनों चोरी चुपके आपस में मिलने लगते हैं और मौका मिलते ही वो दोनों एक रूम में जाकर बिस्तर पर जाकर संबंध बनाने लगते हैं। प्यार इस कदर आगे बढ़ता है कि वो दोनों एक दूसरे से मिले बिना नहीं रह पाते हैं। जब मौका मिलता है तो वो दोनों आपस में मिलते हैं और संबंध बनाते हैं। प्यार धीरे धीरे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने के बाद उस जवान चाची को उसका भतीजा जो कहे वासनाओं को पूर्ति करने के लिए दोनों आपस में मिलते हैं और संबंध बनाते हैं। लेकिन कहा गया है कि जो संबंध वाली बात है उसका अंत एक दिन जरूर होता है और यही हुआ इन दोनों के साथ। जब घर में कोई नहीं था और ये दोनों मौका मिलते ही जब अपने रूम में जाकर संबंध बना रहे थे नग्न अवस्था में, तो उस औरत की जो हस्बैंड इसका चाचा आ जाता है और चाचा आता है तो अचानक से वो जो देखता है एकदम से दंग रह जाता है। वो देखता है कि उसकी औरत और उसका भतीजा नग्न अवस्था में एक दूसरे से लिपटे हुए रहते हैं और जो वो देखता है एकदम से जो कहें दंग रह जाता है। उसके बाद जो हुआ वो आप लोग सुनेंगे तो एकदम से दंग रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे कि आखिरकार ऐसा कैसे हुआ। तो आज की पूरी घटना हम बताने वाले हैं। तो हेलो, मैं ऋषभ शर्मा, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। अगर जो आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना तो ज़रूर ही नहीं भूलिएगा ऐसे ही क्राइम वीडियो के लिए। तो चलिए आज की घटना को करते हैं पूरी। तो आज की जो सच्ची हम घटना बताने जा रहे हैं वो उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश के एक मुरादा जिला पड़ता है, जहां ठाकुर द्वार कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में जो राजीव कश्यप नाम का एक व्यक्ति जो हलवाई था, यानी हलवाई का काम किया करता था, उसको एक दिन उसका सब गेहूं के खेत के बगल में मिलती है। अब उसका सब गेहूं के खेत में बगल में मिलती है तो उसका एक भाई जिसका नाम पदम सिंह था, वो पदम सिंह एकदम से हैरान हो जाता है कि उसके भाई को आखिरकार मारा कौन, इसका दुश्मन कौन है। इसका दुश्मन तो कोई है ही नहीं है, ऐसा काम करता नहीं, किसी से लड़ाई झगड़ा तो करता नहीं था, आखिरकार इसका दुश्मन है कौन है, इसको मारा क्यों। तो फिर पुलिस आती है और पुलिस केस होता है। तो पुलिस भी इस केस को छानबीन करने के लिए अपनी पूरी तैयारी करके निकलते हैं और अपनी जो पूरी शक्ति है वो पुलिस इस केस में लगा देती है। धीरे धीरे करके पुलिस को कोई क्लू नहीं मिलता। वो उसके भाई से पूछते हैं कि इसका कोई दुश्मन है या कोई ऐसा है जो इसे मार सकता, आपको इस पर कोई शक है। तो उसका भाई बोलता है कि तो मेरा भाई तो ऐसा कुछ नहीं है, इसको कोई से लड़ाई भी नहीं था और शायद इसका कोई दुश्मन भी नहीं था। तो उसके बाद वो क्या करता है कि वो अपने चाचा के, जो उसका चाचा था जिसका नाम राजीव कश्यप था, उसके मोबाइल कॉल डिटेल खंगाला जाता है। तो उसमें एक गौरव कुमार नाम का एक लड़का का फ़ोन आया हुआ रहता है मरने से पहले, यानी ठीक 7 बजे के करीब, जिस दिन उसकी मौत हुई थी 23 फरवरी, उस दिन उसको लास्ट कॉल उस गौरव का आया हुआ रहता है। तो गौरव का कॉल आया हुआ रहता है तो वो गौरव को पुलिस पूछताछ के लिए अपने पास लेकर जाती है। तो शुरू में गौरव तो कुछ नहीं बताता है, लेकिन जब पुलिस अपनी सख्ती आजमाती है कि कहती है कि नहीं तुम ही किया और उसके पास 1-2 डंडे लगाती है, तो जो गौरव उगलता है वो एकदम से हैरान कर देने वाला था। गौरव उगलता है कि हम लास्ट कॉल किए थे लेकिन इसको हम नहीं मारे थे। तो तू पूछता है कि पूछते हैं पुलिस कि तुम नहीं मारा, तो मारा इसको कौन। तो इसके मारने वाला खुद इसका भतीजा जिसका नाम सुशील कुमार है। राजीव इनके चाचा का नाम था, तो जिसका नाम सुशील कुमार है और वही था जो इनकी हत्या किया। तो मैं भी साथ में था लेकिन मैं हत्या नहीं किया था। जब सुशील कुमार को बुलाया जाता है तो सुशील कुमार को भी 2 डंडे पड़ते, वो भी शुरू में नहीं बता रहा था, लेकिन जब वो अपने दोस्त को देखता है तो वो समझ जाता है कि पूरी पोल खुल गई है और हमें बचने का कोई उपाय नहीं है। तो उसे वो जो बताता है वो कहता है कि हाँ, हमने अपने चाचा को मारा है। मेरे चाचा ने मुझे अपनी चाची यानी वो अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाते हुए देख लिया था।
बात ये है कि मेरी चाची और मुझ में बहुत ज़्यादा प्यार था और हम दोनों अक्सर टाइम मिलते या नहीं चोरी चुपके मिला करते थे, लेकिन प्यार इतना ज़्यादा आगे बढ़ गया कि हम दोनों आपस में मिलकर जब मौका मिलता था संबंध बनाते थे। धीरे धीरे ऐसे ही करते रहे, लेकिन बोलते हैं ना कि एक दिन अंत होता है, इसका वही हुआ। हम दोनों ये एक दिन संबंध बना रहे थे और अचानक से चाचा आ गए। चाचा आ गए तो हम दोनों को देख लिया। उस दिन हम दोनों को बहुत पिटाई किए और मुझे घर से निकाल दिया। 1-2 दिन तक मैं घर से बाहर रहा, लेकिन फिर मैं घर अपने पापा के कहने पर घर वापस गया और उसके बाद मैं एक फैक्ट्री में रुई फैक्ट्री में काम करने लगा था। लेकिन मुझे अब लगा कि अब मैं अपने चाचे से इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ तो ये बीच में अड़चन बन रहा है। तो इसे किसी भी तरह से रास्ते से हटाना होगा। तो इस गौरव को मैंने कहा कि एक दिन जो 23 फरवरी की बात है, उस 23 फरवरी को चाचा और उसका फूफा जिसका नाम राजेश था, वो दोनों शराब पीकर शाम को घर वापस लौट रहे थे। तो ये गौरव को कहा कि गौरव, जो तुम मेरे चाचा को बुलाओ और शराब पीने के बहाने, और सिर्फ चाचा को ही बुलाना। तो ये गौरव मेरे चाचा को तो बुलाता है और दोनों मिलके शराब पीता और इसे उस जंगल की तरफ एक जो गन्ने का खेत है वहाँ लेकर जाता है, जहाँ मैं हथौड़े लेकर छुपा हुआ था। उसके बाद जैसे ही गौरव उसका मुंह और गला दबाता है, मैं इसके सर पर हथौड़े से वार करता हूँ। मतलब चाचा के सर पर हथौड़े से वार करता है और इतना ज़्यादा वार करता है जब तक उस चाचे की मौत नहीं हो जाता, मतलब बेहोश होकर नहीं गिर जाते हैं, तब तक वो वार करते रहता है। जब उसका चाचा बदहोश होकर नीचे गिर जाता है और गिरने के बाद उसकी मौत हो जाती है, तो ये क्या करता है, बहुत चालाक था ये। उसका फ़ोन और जो भी उसके पास आइडेंटिटी था वो जाकर वहीं पे पास स्कूल के पीछे एक तालाब है उसमें बीग देता है। लेकिन पुलिस भी कैसे करके उस पूरी डिटेल को निकालती है और इन दोनों को वहाँ से पुलिस है जो गिरफ्तार कर लेती है। उसका जो पिता जिसका नाम बताए पदम सिंह, वो केस किया था, उसको यह नहीं पता था कि उसके जो चाचा को कत्ल करने वाला है वो उसका खुद का बेटा ही है। वो ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। और जब भी ये गांव वाले ये सुनने और ये जाने कि उसकी कत्ल करने वाले कोई दूसरा नहीं बस उसका भतीजा है, तो वो एकदम से दंग रह गए। आखिरकार उन दोनों को पुलिस पकड़ के ले जाती है और उन दोनों को शायद अब तो उम्र कैद की भी सज़ा हो सकती है, लेकिन कहते वो चाची के वासनाओं के कारण या अपनी वासनाओं के कारण वो अपने चाचा को मार देता है। अगर जो वो वहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करके रखता तो आज उसको जेल नहीं जाना पड़ता, या जेल की बोले तो उम्र कैद नहीं होता उसको। तो दोस्त, मेरा यह क्राइम वीडियो सुनाने का यह मतलब नहीं है कि किसी को परेशान करना या किसी की आत्महत्या को ठेस पहुंचाना। मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है। मेरा बस ये मतलब है कि आप लोग सतर्क रहें और सुरक्षित रहें और हो सके तो किसी दूसरे की मदद करते रहें। तो आज के क्राइम वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसे क्राइम वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं जाते जाते आप लोग को गांधी जयंती की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और अगर जो आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो फिर से बोल रहा हूं कि आप लोग जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना तो ज़रूर ही नहीं भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसे क्राइम वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।